हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे है, तो आज रियल मार्केट बंद है। तो मैं सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं करता क्योंकि रियल मार्केट बंद होती है और कोटेस के जो ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट को चलाती है। इसके वजह से मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि ओटीसी में क्या होता है कि ऑपरेटर जो वो खुद मैनिपुलेट करते रहते हैं। अब जिस डायरेक्शन को जो आप सोच रहे होंगे उसके विपरीत ट्रेड चलने लगती है, तो इसलिए मैंने ये सैटरडे और संडे को नहीं करता ट्रेड। दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रगलिंग टाइम में हैं, जैसे मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ एक ट्रेडिंग में, तो दोस्तों अगर आप भी वैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस किस बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस किस बातों को आप ध्यान में रखें जिससे आपका बड़ा लॉस होने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, आपको फर्स्ट जो है वो ओवर ट्रेडिंग, यानी कि आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आप एक दिन का टारगेट रखें कि आपको एक दिन में कितने ट्रेड लेना है। आप उस ट्रेड के विपरीत ना जाए। आप जैसे मैंने एक दिन का टारगेट रखा है 6 ट्रेड, मैं 6 ट्रेड विन करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता। तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करते हैं तो ये एक आप अपनी कैपिटल को भी बचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ आप सीख भी रहे हैं और अपने कैपिटल को लॉस होने से भी आप बचा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है, लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं, जो कि है इमोशनल कंट्रोल। दोस्तों, आप यदि ट्रेडिंग में हैं, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत बड़े एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मैं अपने खुद पे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, तो ट्रेड किया तो वो मेरे ट्रेड विपरीत, यानी कि मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रही, वो ट्रेड लॉस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि मार्केट से रिवेंज लेने लगते हैं, यानी कि रिवेंज मतलब कि मार्केट से बदला लेने लगते हैं, बदले की भावना से। तो उस दौरान हम लोग ट्रेड यदि करते हैं मार्केट से रिवेंज करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग अपना सारा कैपिटल खो देते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी जो बात है, इस चीज़ पे आप बहुत गहरी से ध्यान रखें, आप इमोशनली नहीं होना है। ओके दोस्तों। और जो तीसरी बात है वो आपकी है रिस्क मैनेजमेंट। आप एक नोट तैयार करें, उस पे रिस्क लिखें कि आप एक दिन का कितना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एक दिन का रिस्क मैनेजमेंट जो किया है, मैंने वो 1500 रुपया का रिस्क मैनेजमेंट किया है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में भी अगर आप कहीं से अगर ये सोचते हैं कि मेरा काफ़ी लॉस हो गया, मैं इसको रिकवरी करना चाहता हूँ, तो दोस्तों रिकवरी के करने के चक्कर में आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। आप हो सकता है आप अपने कैपिटल को भी लूज कर सकते हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ है कई दफ़ा, तो मैंने इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दिया। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को भी इग्नोर मत करें, नहीं तो आपका भी कैपिटल जो है, आपका बैंक बैलेंस है वो भी ज़ीरो हो सकता है। और दोस्तों, चौथी जो बात है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट उसे कहा जाता है जैसे कि आप एक आपका जो कैपिटल है, मान लें सपोज दैट आपका कैपिटल है 10,000 का, तो 10,000 का 10% का ही आप रखें मार्केट से लेने का। 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया आप मार्केट से ही कमाने का कोशिश करें। अब 10,000 के चक्कर में हैं आप, और आपका जो सोच रहे हैं कि उसको 15,000 ले जाए, 20,000 ले जाए, तो ऐसे दोस्तों नहीं होता है। ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। आप जो ट्रेड लगाते हैं उसका, और एक चीज़ और, जो आपका कैपिटल है उसका एक परसेंटेज निकालिए कि हाँ, मुझे इतना परसेंटेज का ही ट्रेड लेना है। आपका जो भी परसेंटेज, आपका जो भी कैपिटल हो, उस परसेंटेज को निकाल करके 2 से 3% निकालें और पर ट्रेड उतना ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये भी है। और एक 5वीं बात है ट्रेडिंग जर्नल। सॉरी दोस्तों। एक है 5वां है ट्रेडिंग जर्नल। जो आप दिन का ट्रेड करते हैं, यानी कि आपने दिन में जो भी ट्रेड किया, लॉस किया, विन किया, वो एक मैटर डज नॉट मैटर, वो बात की बात है। आप ट्रेडिंग जर्नल तैयार करें, आपने दिन में सारे दिन में क्या किया, आप जो यहाँ पे ट्रेड लिए आप किस वजह से ट्रेड लिए, आप जो ये लॉस किए किस वजह से लॉस किए, ये सारी चीज़ें आप उस पर नोट करें।
और जब अगले सुबह बैठे, कल होकर के बैठे, तब उसको रिवाइज़ कीजिए कि रिवाइज़ करने के दौरान क्या होता है कि रिवाइज़ आप करते हैं तो एक अनुभव होती है कि यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये कारण से डिफ़ॉल्ट से मेरी लॉस होती है। आप उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल तैयार किया तभी तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। बस यही दोस्तों 5 जो चीज़ है, टॉपिक है, इस पे आप काम कीजिए। मैं भी काम कर रहा हूँ और धीरे-धीरे मैं सीख भी रहा हूँ। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी मैनेजमेंट के साथ में अभी कर रहा हूँ ट्रेडिंग। मेरी ट्रेडिंग अभी अच्छी चल रही है। ओके दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे और भी कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 1K सब्सक्राइबर अगर मेरी जल्दी से हो जाती है तो मैं और भी एक अच्छी टॉपिक है जो आप लोगों को प्रेज़ेंट करूँगा। उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मगर 1K सब्सक्राइबर मेरे होंगे तब। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप मेरे 1K सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।